गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन द वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, वी हैव स्टडीड दैट देयर आर टोटल 4 phases in the web development process. The first one is the requirement definition phase. ठीक है, in this we do the feasibility study and we decide the scope of the project. The second one was the design phase. The third phase was implementation and the last one was testing. ठीक है, हमने पढ़ा था कि इसके 4 phases होते हैं। तो अब हम 2-3 केस स्टडीज़ देखेंगे। ठीक है, पहले हम एक ऑनलाइन गेम का केस स्टडी देखेंगे कि ऑनलाइन गेम, ठीक है, जो कि हम कौन सी गेम के बारे में देखेंगे, हैंगमैन के बारे में। तो हमने ये देखना है कि जो हैंगमैन गेम है उसको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, ये अपना आपका एक वेब एप्लीकेशन है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए ये जो 4 फेजेस हैं उसके में हमने क्या क्या सोचना है, क्या क्या डिसाइड करना है। ठीक है, आपको हैंगमैन इस वाले जो हम इसमें देखेंगे, हमने कौन सी गेम को डिज़ाइन करने के लिए देखना है, हैंगमैन। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हैंगमैन गेम एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, हैंगमैन गेम जो है, ठीक है, इसमें आपको एक अल्फ़ाबेट की लिस्ट दी होगी, कुछ डैशेस दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको गेस करना है। यहाँ ऊपर आपको हिंट दी हुई है कि कोई स्पेशल डे है। ठीक है, और ये स्पेशल डे कितने अल्फ़ाबेट्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का है। तो आपने क्या करना है, इसको गैस करना है। ठीक है, गैस आप करते रहेंगे। अगर आपका गैस सही हुआ तो ये हिट माना जाएगा, अगर गैस गलत हुआ तो ये फेल माना जाएगा। आपको ऐसे 9 चांसेस दिए जाएंगे कि आप गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, 9 केसेस आपको दिए जाएंगे। तो हम इसको गैस करके देख लेते हैं, ये गलत है। तो मैं जस्ट रैंडमली कोई भी डिजिट आपको जिस दिखाने के लिए ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, अगर आप देख रहे होगे तो ये क्रॉस, मतलब मेरे पास 9 चांसेस थे, 2 मैंने मिस कर दिए, तो इनके ऊपर क्रॉस आ गया। ठीक है, ये भी क्रॉस गया, ये ए आया। ठीक है, अब सपोज़ आपने इसमें ई कर दिया, ई भी नहीं है, एन है, टी भी नहीं है, तो ऑलरेडी मेरे कितने 6 क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गेम ख़त्म हो गया, मतलब मैंने सही गैस कर दिया एंड में, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हैंगमैन गेम का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि आपको एक कैटेगरी दी जाएगी। ठीक है, उसकी हिंट आपको यहाँ दी जाएगी, आपको उसके रिलेटेड ब्लैंक्स आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि इस अल्फ़ाबेट लिस्ट को यूज़ करके आप इसको गैस करने की कोशिश करें। तो गैस करने के लिए आपको 9 बारी आप गलत जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मतलब 9 बारी आप फेल होने के बावजूद भी आप मतलब इसको गैस कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसको डिज़ाइन करने के लिए एक्चुअली प्रोसेस क्या है। ठीक है, केस स्टडी ऑनलाइन गेम। फर्स्ट लेट अस डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर द ऑनलाइन गेम। पहले हमने इस ऑनलाइन गेम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना है। हमने यहाँ पर कौन सा ऑनलाइन गेम क्रिएट करना है, हैंगमैन। ठीक है, हैंगमैन क्या है, एक सिंपल गैसिंग गेम है जिसमें प्लेयर ने क्या करना है, एक वर्ड को गैस करना है, और वो वर्ड जो है किसी भी एक पर्टिकुलरली कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, आपको या तो मूवी रिलेटेड या कंट्री रिलेटेड एक कैटेगरी, मतलब बहुत सारी पहले कैटेगरी लिस्ट दी जाती है। उस कैटेगरी लिस्ट में से आप अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी चूज़ कर लो, फिर उसके रिलेटेड आपको वर्ड गैस करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये गेम कैसे क्रिएट करना है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हैंगमैन क्या है। हैंगमैन क्या है, एक सिंपल गैसिंग गेम है जिसमें आपको एक कैटेगरी के रिलेटेड एक वर्ड गैस करने के लिए कहा जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पहले हमने क्या करना है, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करनी है। हैंगमैन क्या है, एक पॉपुलर वर्ड गेम है। ठीक है, इस गेम में प्लेयर ने क्या पहले सिलेक्ट करना है, अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी उसको डिस्प्ले की जाएगी, कंट्री, कैपिटल, एनिमल, बर्ड्स, मूवी नेम, कुछ भी। तो पहले कैटेगरी नेम में से उसने अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये जो गेम है वो क्या करेगा, प्लेयर को कुछ ब्लैंक्स डिस्प्ले कराएगा। तो प्लेयर ने क्या करना है, उस वर्ड को गैस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब ये गेम उसको 7 चांसेस या 9 चांसेस प्रोवाइड करता है वो वर्ड गैस करने के लिए। ठीक है,
मतलब 7 बार ही आप गलतियाँ कर सकते हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। हैंगमैन एक पॉपुलर वर्ड गेम है। इसमें आपको पहले क्या होगा, आपको स्क्रीन में यूज़र से पूछेगा कि आपने किस कैटेगरी का वर्ड आपने गैस करना है। आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लैंक्स डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और आपने उस वर्ड को गैस करना है। ठीक है, आपको 7 चांसेस दिए जाएंगे। तो पहला फेज़ अगेन जो आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बताया था, पहला फेज़ क्या होता है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। इसमें हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं और स्कोप डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने डिफ़ाइन कर ली है। अब हम चेक करेंगे क्या ये गेम को बनाना फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल का क्या मतलब होता है, 2 चीज़ें उसमें बताई थी, टेक्निकली फिजिबल है या नहीं और मनी रिलेटेड फिजिबल है या नहीं। तो फिजिबिलिटी में हमने क्या चेक करना है कि स्टूडेंट्स पहले क्या ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे, वो ये डिस्कस करेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ये गेम को बनाने के लिए हमको टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन से हार्डवेयर की हमको ज़रूरत है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स वो इस गेम की डिफ़ाइन कर लेंगे। करने के बाद वो इवैल्यूएट करेंगे क्या जो रिसोर्सेज हमारे पास स्कूल में हैं उसके बेस पर क्या हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये गेम को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बेस कर रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट फिजिबल है, कि भाई हमारे स्कूल के पास सारी रिसोर्सेज हैं और हम ये गेम बना सकते हैं। ठीक है, पहला आपका फेज़ कौन सा है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन का। इसमें हमने फिजिबिलिटी चेक करनी है। फिजिबिलिटी में हम 2 चीज़ें चेक करते हैं, टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, या मनी रिलेटेड फिजिबल है या नहीं, इसको बनाने में हमारा फ़ायदा है या नहीं, और क्या जो स्कूल में हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज से हम इस गेम को बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दूसरा है स्कोप। इसमें हमने डिफ़ाइन करना है क्या कि जो हम ये गेम एप्लीकेशन बना रहे हैं उसने करना क्या क्या है। तो इसमें हमने पहले बताया था कि पहले ये गेम जो है, पहले प्लेयर को पूछेगा कि अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो कि आपने कौन से कैटेगरी का वर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, गेम ने क्या करना है, उस कैटेगरी में से एक रैंडम कोई वर्ड पिक कर लेना है और उसके जितनी भी उस वर्ड को बनाने के लिए जितने डैशेस चाहिए, ठीक है, वर्ड है तो उसको बनाने के लिए कितने कैरेक्टर्स चाहिए उतने वो आपको डैशेस डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, द गेम सिलेक्ट्स अ वर्ड फ्रॉम दैट कैटेगरी रैंडमली एंड डिस्प्लेज द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डैशेस एंड स्पेसेस टू रिप्रेजेंट द फ्रेज टू द प्लेयर। सपोज आपने कलर की कैटेगरी चूज़ की, ठीक है, तो कलर में बहुत सारे कलर आते हैं। सपोज़ उसने क्या किया, रेड कलर चूज़ किया, तो रेड कलर में 3 कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपको 3 डैशेस वहाँ पर दिखाई दे, वो डिस्प्ले करवा देगा। तीसरा क्या है, तीसरा प्लेयर ने फिर क्या करना है, गैस करना है। अब जो गैस है वो प्लेयर का हिट भी हो सकता है, हिट मतलब उसने सही अल्फ़ाबेट गैस कर लिया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिट मतलब सक्सेसफुल गैस। मिस का मतलब क्या होता है, उसने जो गैस किया वो गलत था, उसे हम क्या कहते हैं, फेल। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुली मतलब वो हिट है, उसने सही गैस किया, तो वो जो लेटर है वो डैश में आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। ठीक है, अगर वो गलत है तो वो आपको क्या करेगा, उस वाले लेटर को अल्फ़ाबेट वाली लिस्ट में क्रॉस कर देगा। अब ये प्रोग्राम जो है वो यूज़र को टोटल 7 गैसेस की ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा कि 7 बारी आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका फेज़ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। पहले फेज़ में हमने देखना है कि भाई क्या फिजिबल प्रोजेक्ट आपका ऑनलाइन गेम जो आप बना रहे हो वो फिजिबल है, आपके पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो आपके स्कूल में है, रिसोर्सेज हैं, उसके साथ आप इसको पूरा कर सकते हो। दूसरा, आपने डिसाइड कर लिया कि आपके एप्लीकेशन ने करना क्या है। आपने इस ऑनलाइन गेम में क्या करना है, पहले यूज़र को एक कैटेगरी पिक करने के लिए कहना है। अब उस कैटेगरी से फिर जो आपने गेम बना रहे हो, गेम के सॉफ्टवेयर ने क्या करना है, रैंडमली उसमें से एक वर्ड पिक करके उसको बनाने के लिए जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतनी डैशेस यूज़र को दिखा देनी है। फिर यूज़र ने क्या करना है, प्लेयर ने गैस करना है। उसका गैस या तो हिट हो सकता है या तो मिस हो सकता है। अगर हिट हो गया तो वो अल्फ़ाबेट उस डैश में उसको दिखाई दे दिया जाएगा और यूज़र को गैस करने के लिए टोटल 7 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है, ये पहला फेज़ ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है दूसरा फेज़। दूसरा फेज़ क्या है, डिज़ाइन का। अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ हमने गेम बनानी है और हमारी गेम ने ये करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको डिज़ाइन करना शुरू करोगे। डिज़ाइन में आपने क्या करना है, अपनी वेब एप्लीकेशन साइट का मैप बनाना है। ठीक है, मैप बनाना है मतलब आप ये देखोगे कि भाई कि आपके जो साइट आपने ऑनलाइन गेम बनाना है उसमें कितने पेजेस होंगे। ठीक है, उस पेजेस का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा।
ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यूज़र से इनपुट ले रहे हो तो उसके लिए आपको एक डेटाबेस भी लगाना पड़ेगा। डेटाबेस लगाना पड़ेगा मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से टेबल बनाने ने, उस टेबल में कौन से कॉलम होंगे, उनका डेटा टाइप क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। तो डिज़ाइन में पहली चीज़ आपने क्या करनी है, वेब एप्लीकेशन साइट का मैप बनाना है। द स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ द साइट्स बाय आइडेंटिफाइंग द पेजेस फॉर दिस साइट। पहले स्टूडेंट ने क्या करना है, इस साइट को बनाने के लिए आइडेंटिफाई करना है कि उसने कौन कौन से या कितने पेजेस अपनी साइट में लगाने हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दिस पेजेस विल बी क्रूशल इन डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट, ठीक है। और इसमें क्या करना है, सपोज़ आप 4 पेजेस बना रहे हो तो आपने ये भी डिफ़ाइन करना है कि इन चारों पेजेस की आपस में क्या रिलेशनशिप होगी, कि भाई इस पेज को क्लिक करने से उसने कौन से पेज में जाना है या इस पेज से उसने कौन कौन से पेजेस में आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेज विल बी डिज़ाइन फ्रॉम फ्रंट एंड इंटरफेस कंटेनिंग लीड्स टू अदर पेज। इसका क्या मतलब है कि आप पहले पेज में हो और वो पेज को क्लिक करने पर आगे आप कौन से पेजेस में जा सकते हो, ठीक है। मैप ऑफ वेब एप्लीकेशन साइट में आपने क्या करना है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरी वेबसाइट में कितने पेजेस होंगे, इन पेजेस का आपस में क्या लिंक होगा। फिर आपने डेटाबेस डिज़ाइन करना है। अब डेटाबेस में आपने क्या डिसाइड करना है कि भाई आपके डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होंगे। अब ये टेबल्स में कितने एट्रीब्यूट्स मतलब कितने कॉलम्स होंगे, उन कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, उनका साइज़ क्या होगा, तो ये आपने डिसाइड कर लिया। तो सपोज़ आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपने 2 टेबल्स बनाने में, एक है कैटेगरी, दूसरा है वर्ड्स इन कैटेगरी टेबल। जो कैटेगरी टेबल होगा इसमें आपके 2 कॉलम होंगे, पहला कैटेगरी आईडी, ये वैरकर इसका डेटा टाइप होगा, दूसरा होगा कैटेगरी नेम। दूसरा जो टेबल है वर्ड्स इन कैटेगरी, इसमें भी 2 कॉलम है, कैटेगरी आईडी और वर्ड, ठीक है। तो आपने डिज़ाइन कर लिया कि भाई ये मेरे टेबल्स होंगे। फिर आपने क्या करना है, पेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब पेज स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है, आपने हर एक पेजेस में यूज़र से क्या करना है, इनपुट लेनी है। तो डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ पेज, इट इज़ फाउंड दैट इनपुट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम यूज़र आर एज फॉलोज, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने पेज में से क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है, कौन कौन से इनपुट लेनी है। पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने क्या अलाउ करना है कि यूज़र अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करे, उसके बाद लेटर जो गैस कर रहा है वो इनपुट देगा कंप्यूटर की गेम को, ठीक है। पेज स्ट्रक्चर में आपने पहले क्या डिफ़ाइन करना है कि आपके पेजेस यूज़र से क्या कोई इनपुट ले रहे हैं, जो ले रहे हैं तो कौन कौन से ले रहे हैं। तो इस गेम में हमारे जो पेजेस हैं वो 2 तरीके के इनपुट यूज़र से लेंगे, एक तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए, फिर वो जो गैस करेगा, ठीक है। अब जो कैटेगरी है, सपोज़ आपने डिसाइड किया कि आपने ये कैटेगरी के वर्ड्स रखने हैं, कंट्रीज़, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैपिटल, ठीक है। और ये आपके क्या है जो आपको डिस्प्ले होगा, जिसमें यूज़र ने अपने इनपुट गैस वाले लेटर्स लिखने हैं। साथ ही साथ आपको दिखाया जाएगा कि ठीक है, सपोज़ ये वर्ड है, इसका क्या मतलब है कि ए उसने सही गैस किया था, ठीक है। ये गैस एस भी सही था, मिसेस एच टी मतलब एच और टी इस वाले वर्ड में नहीं आएगा, ये उसके गलत गैस थे, ठीक है। ये फेज़ 2 ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट आया इम्प्लीमेंटेशन में आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपने डिज़ाइन में सोची थी कि भाई ये हमने करना है, उसको एक्चुअली बनाना है। तो आपने डिज़ाइन में क्या डिसाइड किया था कि भाई मेरा जो फ्रंट एंड का मतलब क्या है कि आपके जो मेन पेजेस जो यूज़र को दिखेंगे, ठीक है, वो आपने बनाना है। फिर बैक एंड में डेटाबेस, जो आपने टेबल्स कौन कौन से हैं वो बनाने हैं। फिर फ्रंट एंड और बैक एंड की कनेक्टिविटी कर देनी है। फ्रंट एंड और बैक एंड की कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि भाई देखो, आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो स्क्रीन में, तो वो जो डेटा है वो कहीं पर स्टोर तो होगा ना, वो स्टोर होगा, तो वो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस लगाते हैं। अब इन दोनों का आपस में कनेक्शन भी होना चाहिए, कनेक्शन होगा तभी जो आप यूज़र स्क्रीन में इनपुट देगा, अगर कनेक्शन होगा तभी वो जो डेटा है वो डेटाबेस में जाके टेबल में इंसर्ट होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या करना है, डिज़ाइन में जो चीज़ें सोची थी उसको एक्चुअली बनाना है। तो इसमें आप फ्रंट एंड बैक एंड बनाओगे और दोनों को कनेक्ट करोगे, दोनों की कनेक्टिविटी करोगे। चौथा फेज़ है टेस्ट फेज़। तो जब आपने सारी चीज़ें बना ली, इम्प्लीमेंट कर ली, अब आपने क्या करना है, आपकी गेम को रैंडम डेटा के साथ टेस्ट करना है। आपने अपनी गेम की हर एक फीचर और फंक्शनलिटी को टेस्ट करना है। अगर कोई बग का मतलब क्या होता है, एरर, अगर कोई एरर है तो आपको उसको फिक्स करना है, सही करना है और दोबारा से फिर से उसको रीटेस्ट करना है।
ठीक है। तो ये आपकी ऑनलाइन गेम थी। इन शॉर्ट मैं फिर से आपको बता देती हूँ, हम ऑनलाइन गेम किसकी डेवलपमेंट की केस स्टडी पढ़ रहे थे, हैंगमैन गेम की। हैंगमैन गेम एक सिंपल गैसिंग गेम है, ठीक है। इसमें यूज़र को क्या होता है, एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है और उसके रिलेटेड उसको रैंडमली कोई भी वर्ड गैस करने के लिए कहा जाता है। तो यूज़र ने क्या करना है, उसमें गैस करना है। तो उसका गैस अगर सही होगा तो उसे हम हिट कहते हैं, अगर गलत हुआ तो उसे मिस कहते हैं। अब हैंगमैन गेम को बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसके चारों फेजेस जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के होते हैं वो कंप्लीट करने हैं। पहला फेज़ रिक्वायरमेंट डेफिनेशन था। इसमें हमने देखना है कि भाई क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं इसको बनाने के लिए। फिर हमने डिसाइड करना है कि हमारे गेम ने करना क्या क्या है। डिज़ाइन में हमने क्या करना है कि भाई हम देखेंगे कि जो हमारे जो गेम है उसमें कौन कौन से पेजेस होंगे, वो आपस की पेजेस में लिंकिंग क्या क्या होगी। फिर डिज़ाइन में हमने देखना है डेटाबेस कि भाई जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो जो डेटा स्टोर करने के लिए हमको कोई टेबल्स की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम डेटाबेस बनाएंगे। तो इस केस में हमने 2 टेबल्स बनाने हैं, कैटेगरी और वर्ड्स इन कैटेगरी। उसके बाद इसका तीसरा है पेज स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि भाई हम यूज़र से कौन कौन से पेजेस में से इनपुट ले रहे हैं। तो इस केस में हम 2 पेजेस में यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। एक तो हम पहले उसे कह रहे हैं कि अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो कि अपने कौन से कैटेगरी के वर्ड गैस कर रहे हैं, फिर वो जो गैस कर रहा है वो इनपुट लेना है। तो इसमें आपने कैटेगरी ये बनाई है, ये आपको दिखाया है कि यूज़र को जब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेगा तो ये पेज उसको डिस्प्ले होगा। तो ये 4 वर्ड का 4 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड है जो कि उसको गैस करना है। तो जितने उसके गैस सही होंगे वो ऐसे आएंगे और मिसेस ऐसे करके लिखेंगे। आपने डिज़ाइन कर लिया, ये तो डिज़ाइन करनी है, आपने कॉन्सेप्चुअली सोचा कि ये चीज़ें मैंने करनी है। इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअली ये चीज़ें आपने एक्चुअली बनानी है। तो आपने इसके लिए फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करके आपको इनपुट देता है। तो जो स्क्रीन में आपको जो चीज़ें दिखती हैं वो आपकी फ्रंट एंड होती हैं। बैक एंड मतलब पीछे जो चीज़ होती है। बैक एंड का मतलब क्या होता है, यूज़र से जो आप फ्रंट एंड में इनपुट ले रहे हो वो कहीं पर स्टोर करना है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, बैक एंड में डेटाबेस में स्टोर होता है। फिर आपको इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब आपने बना भी लिया, लास्ट स्टेज क्या है, गेम को आप दूसरों को अगर आप चाहते हो कि ये मार्केट में आए तो उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसके बाद आपने क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्ट करोगे। टेस्ट आप रैंडम डेटा के साथ करोगे, हर एक फीचर और फंक्शनलिटी को आप टेस्ट करोगे, ठीक है। और अगर आपको कोई बग, कोई एरर मिलता है तो आपने उसको सही करना है और दोबारा से रीटेस्ट करना है।